बीए भाग द्वितीय में भारत की सामाजिक समस्याओं में हम अपराध का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आज हम अपराधियों के सुधारने के उपायों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, आधुनिक युग की यह मान्यता है कि अपराधी भी एक विशेष प्रकार का रोगी होता है जिसके रोग को सुधारा जा सकता है। अपराध व्यक्ति के असंतुलित और अस्वस्थ व्यक्तित्व की ही अभिव्यक्ति होती है। अतः अपराध का बदला लेने के स्थान पर अपराध का सुधार करना चाहिए। इसी विश्वास अथवा धारणा के आधार पर आजकल नवीन प्रवृत्तियां जागी हैं, जिनके परिणामस्वरूप अपराधी का सुधार करने के कुछ नए उपाय निकाले हैं। आधुनिक युग के दंड के सुधारात्मक सिद्धांत रिफॉर्मेटिव थ्योरी का विकास हुआ है, जिसके अनुसार अपराधी को शारीरिक दंड द्वारा पीड़ित करने के स्थान पर उसे सुधारने का प्रयत्न अधिक किया जाता है। आधुनिक सुधारवादी दृष्टिकोण के आधार पर ही भारत में विभिन्न सुधारवादी पद्धतियां अपनाई जा रही हैं, जिनमें है परिवीक्षा या प्रोबेशन प्रणाली, पेरोल पद्धति, नवीन प्रकार के कारागृह, बोस्टर संस्थाएं। ये जो हैं परिवीक्षा प्रणाली, पेरोल, जो नवीन प्रकार के कारागृह, जेल या बोस्टर संस्थाएं, ये सभी पद्धतियां अपराध विरोध और चिकित्सा के लिए प्रयोग में लाई जा रही हैं। जैसे हम पढ़ें कि परिवीक्षा क्या होती है, प्रोबेशन क्या होता है। देखिए, इस प्रणाली के अंतर्गत अपराधी को जेल न भेजकर घर में ही इस आशा से रहने दिया जाता है कि वह अपने चाल चलन को सुधारेगा, उसकी देखभाल करने और उसे अच्छा नागरिक बनाने में सहायता करने के लिए परिवीक्षा जो अधिकारी है उसकी नियुक्ति की जाती है। परिवीक्षा अधिकारी समझा बुझाकर और जरूरत पड़े तो चेतावनी देकर अपराधी को सुधारने का प्रयत्न करता है। यह अधिकारी अपराधी की जीवन गाथा लिखता है और यह पता लगाता है कि उसमें अपराध करने की प्रवृत्ति क्यों और कैसे पैदा हुई। वह यथासंभव अपराधी के निकटतम संपर्क में जाकर उसके दृष्टिकोण को बदलने का प्रयत्न करता है। वह अपराधी की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की कोशिश करता है और उसे यथासंभव काम दिलाता है। इतना सब कुछ करने पर भी यदि अपराधी किसी तरह सुधरता नजर नहीं आता तो वह अदालत को अपनी रिपोर्ट दे देता है कि अपराधी को जेल भेज दिया जाए। इन बातों से स्पष्ट होता है कि परिवीक्षा प्रणाली जो प्रोबेशन सिस्टम है, उसका उद्देश्य अपराधी को दंड देकर पीड़ा देने के स्थान पर उसके पर्यावरण को बदल देना होता है। यह प्रणाली यह विश्वास पर आधारित है कि अपराधी जन्म से पैदा नहीं होते, बल्कि व्यक्ति को अपराधी बनाने में उसके पर्यावरण का बहुत अधिक हाथ होता है। अतः पर्यावरण को बदल देने से मनुष्य की अपराधी मनोवृत्ति है वो भी बदली जा सकती है। कहने का तात्पर्य है कि अपराध इस प्रकार के सिस्टम में अपराधी को जेल नहीं भेजा जाता, उसको जो प्रोबेशन ऑफिसर होता है उसकी निगरानी में रखा जाता है और उसने जो अपराध किया है, उसकी जो अपराध करने की प्रवृत्ति है, उससे उसको दूर ले जाया जाता है और उसके जीवन में सुधार किया जाता है, उसकी मनोवृत्ति में सुधार किया जाता है। भारत में जो प्रोबेशन व्यवस्था का कार्यक्रम है वह संसार के अन्य राष्ट्रों में चलाए जाने और वहां सफल होने के बाद अपनाया गया था। भारत में सबसे पहले अपराध संहिता जो जिसे क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड में इसका उपबंध किया गया और तत्पश्चात राज्यों में अलग अलग परिवीक्षा अधिनियम पास किए गए, अर्थात प्रत्येक राज्य में अलग अलग प्रोबेशन एक्ट हैं।
इन कानूनों के अंतर्गत परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था भी की गई। परिवीक्षा अधिकारी के कार्यों को संक्षेप में डॉक्टर जी.आर. मदन ने अपने शब्दों में स्पष्ट किया। परिवीक्षा अधिकारी के कार्य हैं परिवीक्षा के लिए छोड़े जाने वाले व्यक्ति से मिलना या उसे निश्चित अवधि के बाद अपने पास बुलाना और यह देखना कि वह इन शर्तों का ठीक ठाक पालन कर रहा है। अधिकारी को व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में एक रिपोर्ट न्यायालय में पेश करनी होती है। अधिकारी को चाहिए कि वह परिवीक्षा के लिए छूटे व्यक्तियों के साथ मित्रता बढ़ावे और उनके लिए ठीक रोजगार का प्रबंध करे। अधिकारी यदि चाहे तो न्यायालय द्वारा निश्चित शर्तों को कम करा सकता है, स्थिर करा सकता है या शर्तों को समाप्त भी करा सकता है। यदि वह व्यक्ति 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले तो उसे ऊपर की जाने वाली जांच पड़ताल की सभी शर्तें अपने आप समाप्त हो जाती हैं। परिवीक्षा प्रोबेशन अधिनियम विभिन्न राज्यों में सने सने प्रभावशाली होते जा रहे हैं। फिर भी ये व्यवस्था अभी अनेक कमियों से परिपूर्ण है और सबसे बड़ी कमी यह है कि परिवीक्षा अधिकारी को न्यायालय अपनी आंख, कान और आत्मा नहीं समझते हैं। अभी भी यह समझा जाता है कि परिवीक्षा अधिकारी बिना भी प्रशासन चल सकता है। वास्तव में अपराध क्षेत्र में परिवीक्षा का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस व्यवस्था का प्रयोग अधिक उदारतापूर्वक किया जाना चाहिए। अपराधियों को सुधारने का दूसरा है उपाय व पेरोल, जिसको कारावकाश कहते हैं। परिवीक्षा में अपराधी को जेल नहीं भेजा जा करे कि परिवीक्षा अधिकारी देख रेख में रखा जाता, जबकि कारावकाश या पैरोल में कुछ समय जेल भुगतने के बाद उसके या उसके अभिभावकों के आग्रह पर उसे छोड़ दिया जाता है। इस अवसर पर परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में ही रहता है वह। सरल शब्दों में कारावकाश अथवा पैरोल सशर्त मुक्ति का नाम है। कैदी या अपराधी को जो जेल खाने के सब नियमों का पालन करता रहा है और जिसका व्यवहार अच्छा रहा हो, दंड की अवधि पूरी होने से पूर्व ही उसे इस शर्त पर छोड़ दिया जाता है कि वह आगे सदाचार पूर्वक व्यवहार करेगा। यदि पैरोल के समय वह फिर अपराध कर बैठता तो उसे पुनः जेल भेज दिया जाता है और शेष दंड तथा नए अपराध का दंड भी इसमें भुगतना पड़ता है। पैरोल एक अच्छी मनोवैज्ञानिक व्यवस्था है। इसका उद्देश्य अपराधी को इस बात के लिए प्रोत्साहन करना है कि जेल में रहते हुए उनके नियमों का पालन करे और अच्छा आचरण बनाए रखे, ताकि सजा की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही जेल जीवन से छुटकारा मिल सके। कारावकाश अथवा वाचक मुक्ति या पैरोल को बर्नेस व ट्रिटर्स ने इन शब्दों में स्पष्ट किया। अपराधियों को स्वतंत्र करने का एक तरीका है, परंतु इसमें उस व्यक्ति के व्यवहार की जांच कुछ व्यवस्था पहले से ही निश्चित रहती है। उसको पूरी स्वतंत्रता नहीं दी जाती। पैरोल के लिए आवश्यक है उस व्यक्ति का मुकदमा किसी न्यायालय में अवश्य हुआ हो जहां से उसे दंड मिला हो और अपने दंड का एक भाग वह किसी संस्था में काट चुका हो। परिवीक्षा में पैरोल पे छोड़े जाने वाले व्यक्ति के व्यवहार की देखभाल और जांच के लिए आवश्यक है कि कोई व्यवस्था हो। इसलिए परिवीक्षा समाधान और पैरोल में भ्रम नहीं होना चाहिए। भारत में कारावकाश अथवा वाचिक मुक्ति की व्यवस्था प्रयोग में लाई जाती है। अन्य देशों में कारावकाश की व्यवस्था को देखकर ही भारत में भी कुछ प्रांतों में सदाचरण के लिए कैदियों को छोड़ने के लिए अधिनियम पास किए गए। सबसे पहले पैरोल पर 1926 में पंजाब में कानून बना। उसके पश्चात अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में 1938 में, मध्य प्रदेश और बिहार में 1948 में कानून पास किए गए।
इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय सरकार ऐसे अपराधियों को सशर्त छोड़ सकती है जिनका व्यवहार जेल में बहुत अच्छा रहा हो और जिनके बारे में यह संभावना प्रबल है कि अब वे व्यक्ति संभवतः अपराध नहीं करेंगे। अब भी यह व्यवस्था देश के विभिन्न राज्यों में थोड़े बहुत अंतरों के साथ चल रही है। उत्तर प्रदेश में 1938 के पास किए गए परिवीक्षा मुक्ति अधिनियम के अनुसार कैदी को अपनी सजा द्वारा निश्चित अवधि से पहले कुछ शर्तों के साथ छोड़ने की व्यवस्था है। यदि प्रांतीय सरकार को कैदी के व्यवहार और चरित्र से विश्वास हो जाता है कि जेल मुक्ति के बाद वह अपराध नहीं करके समाज में शांतिपूर्ण जीवन यापन करेगा तो उस अपराधी को वह लाइसेंस के साथ छोड़ सकते हैं। उस व्यक्ति पर या तो किसी सरकारी आदमी की देखभाल रहती है अथवा किसी भी संस्था की देखभाल रहती है जिसके धार्मिक विश्वास उस व्यक्ति से मेल खाता हो। लाइसेंस का उल्लंघन करने पर अथवा बुलाए जाने पर न्यायालयों में उपस्थित न होने पर व्यक्ति को 2 वर्ष की कैद अथवा 200 रुपए के जुर्माने का दंड या दोनों दिए जा सकते हैं। यह सजा उस सजा से अतिरिक्त होती है जिसका एक भाग पूरा होने पर उसे परिवीक्षा पर छोड़ दिया गया है। प्रोबेशन और पेरोल में प्रमुख अंतर यह है कि प्रोबेशन में अपराधी को जेल में भेजकर सीधा सशर्त मुक्त किया जाता है, घर भेज दिया जाता है परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में, प्रोबेशन ऑफिसर की देखरेख में। जबकि पेरोल में अपराधी है वो जेल में होता है, उसको वह जेल में अपराध की जो सजा मिली है, जो अवधि मिली है, उसका अधिकांश भाग वो काट चुका होता है और उसे भी इस शर्त पे मुक्ति मिलती है कि जो शेष जो सजा है उस सजा में वह किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करेगा। इस शर्त पर उसको पेरोल पर छोड़ा जाता है। परिवीक्षा व पेरोल के अतिरिक्त जो अन्य अपराधियों को सुधारने के उपाय हैं वो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।